नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपाली। बात करेंगे आज उत्तराखंड की, और उत्तराखंड में आज पंचायत चुनाव के लिए काउंटिंग होने वाली है। तो आज ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत चुनाव जो है, आज इस पर रिजल्ट आने वाला है। ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत सदस्य और देहरादून से बड़ी खबर है, आज काउंटिंग शुरू हो जाएगी। सुबह 8 बजे से होगी वोटों की गिनती। मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। प्रदेश के 89 ऐसे ब्लॉक हैं जहां आज मतगणना होने वाली है। मतगणना की सीसीटीवी कैमरे से निगरानी होगी। मतगणना केंद्रों पर पुलिस जवानों की तैनाती की गई है। तो इस बार देखना होगा कि किसकी जीत होती है, क्योंकि आज दिन भर इस पर नजर रहने वाली है। सुबह से मतगणना शुरू हो जाएगी, क्योंकि बैलेट पेपर से चुनाव हुए तो ऐसे में देर लग सकती है। लेकिन जीतता कौन है, क्या कुछ रिजल्ट होता है, सबसे पहले जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर आपको दिखाएंगे। क्योंकि ग्राम प्रधान पिथौरागढ़ में क्या हुआ, ग्राम पंचायत सदस्य कौन रहने वाला है, और ग्राम पंचायत सदस्य, इसके अलावा जिला पंचायत सदस्य, ये तमाम वो जिले के बारे में भी हम बताएंगे जहां लोगों ने बढ़ चढ़कर 2 चरण में चुनाव हुए हैं इस बार। और दोनों ही चरण में अगर बात करें तो बढ़ चढ़कर वोटिंग हुई है। पहले चरण की बात करें तो 68% मतदान हुआ, वहीं दूसरे चरण की अगर बात करते हैं तो 70% मतदान हुआ है। और ग्रामीण इलाकों में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। महिलाएं सबसे ज्यादा घर से बाहर निकली। लेकिन अब वोटिंग परसेंटेज के बाद आज रिजल्ट कैसा रहता है, क्योंकि अगर कांग्रेस और बीजेपी की बात करें, दोनों ही पार्टियों ने जीत का दावा किया है और तमाम जो वादे किए हैं उसको पूरा करने का जिक्र करते हुए कल कांग्रेस और बीजेपी के जो सदस्य थे वो नजर आए हैं कि जो वादे हैं उसे पूरा करेंगे, तस्वीर बदलेंगे। तो देहरादून जिलाधिकारी सबीना बंसल ने मतगणना को लेकर तैयारियों का जायजा लिया है। उन्होंने बताया है कि जिला प्रशासन की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। दोनों चरणों में कोई भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन एडवर्स नहीं हुई है, और हमारे ग्राउंड टीम्स ने, पोलिंग पार्टीज, सेक्टर, जोनल मैजिस्ट्रेट्स, पुलिस ऑफिसर्स ने अच्छी विजिल बनाकर सजगता से कार्य पूर्ण किया है। और जो वोटर टर्नआउट है वो भी हमारा सम्मानजनक रहा है। और चलिए सीधे रुक करते, रामानुज हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी। रामानुज, अब देखना होगा क्योंकि आज जो प्रत्याशी हैं 32,580 प्रत्याशी के भाग्य का जो पिटारा है वो खुलने वाला है। बिल्कुल दीपाली, इसमें कोई शक नहीं है। आज पूरे प्रदेश में जिस तरह से सरगर्मियां बढ़ी हैं उसमें कुछ तस्वीरें आपको दिखाएंगे। पंचायत चुनाव की मतगणना 8 बजे शुरू होने जा रही है। उत्तरकाशी, चमोली, चंपावत, पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा, नैनीताल, देहरादून, टिहरी, पौड़ी के साथ प्रदेश के 12 जिलों में लगातार सुबह 8 बजे से मतगणना का काम शुरू होगा। लेकिन तस्वीरें आप देखिए कि जो कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हैं, वो मौके पर पहुंच रहे हैं। चूंकि इसी तरह से राजधानी देहरादून के रायपुर ब्लॉक है और प्रदेश के 89 ब्लॉक में आज सुबह उन प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होना है जिनको मतदाताओं ने मतदान के जरिए अपना चुना है, अपना मताधिकार का इस्तेमाल किया है। तो आप तस्वीरों को अब एक बार पहले दिखा देते हैं कि जो सरगर्मियां हैं वो बढ़ी हैं कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में, और मतगणना का काम शुरू होने जा रहा है। 1 घंटा ये बताया जा रहा है कि जो रुझान है वो 1 घंटे बाद मिलना शुरू हो जाएगा। सबसे बड़ी बात यही है कि सत्ताधारी भाजपा और कांग्रेस दोनों दलों ने जिस तरह से अपना अपना दावा किया है कि उम्दा प्रदर्शन होगा और बेहतर प्रदर्शन होगा, उसको भी देखने को मिलेगा कि आखिर गांव के लोगों ने, गांव के मतदाताओं ने किस तरह से अपना मैंडेट दिया है, मताधिकार का उन्होंने जो इस्तेमाल किया है। हमारे साथ में एक कर्मचारी भी हैं जो यहां पर पहुंचे हैं। सर, थोड़ा सा आप जल्दी से बता दीजिए कि आखिर में लगभग रुझान कब तक आ जाएगा और किस तरह की तैयारी है पूरी निष्पक्षता के साथ? सर, ठीक 8 बजे जो है मतगणना प्रारंभ हो जाएगी, और पहले 2 घंटे में 10 बजे का वैसे समय है, लेकिन ARO जो है वो 9:30 बजे भी खबर दे सकते हैं कि क्या किस प्रकार से मतगणना चल रही है, क्या रुझान है। हाँ, रुझान आने शुरू हो जाएंगे 2 घंटे के आसपास, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये क्षेत्र नहीं है, छोटा क्षेत्र है। ज़्यादा क्षेत्र जो है नगर निगम में चला गया है। ये भी है कि चूंकि कई ऐसी पंचायतें हैं जिसमें बहुत कम मतदाता है, कुछ ऐसे गांव जहां, हाँ, बहुत सी ऐसी पंचायतें हैं जहां मतदाताओं की संख्या बहुत कम है। जैसे सतेली एक गांव है, वहां मात्र बताया जा रहा है कि 94 वहां की जो वोटर जो पड़े हैं, वोट पोलिंग हुआ है, 94 पोलिंग हुआ है। तो मेरे ख्याल से 40 मिनट में वहां का परिणाम आ जाना चाहिए, लेकिन उसको सबसे अंत में रखा गया है। 61 यहाँ पर
टोटल पोलिंग बूथ का जो निर्णय होना है वो होना है, मतगणना होनी है, जिसमें 30 टेबल लगी हैं और 30 प्रथम चरण और द्वितीय चरण में मतदान का रुझान और फाइनल परिणाम आ जाएगा। तो देखिए दीपाली, ये सबसे बड़ी बात है कि जिन ग्राम पंचायतों में कम मतदाता है उनके रुझान भी और उनका नतीजा भी जल्द से जल्द मिलेगा। और दिन भर दर्शक सबसे पहले सबसे सटीक और ग्राउंड जीरो से आज चुनाव के इस मतगणना का हर अपडेट देख सकते हैं। तस्वीरों के जरिए बताएंगे तो आज पूरे प्रदेश में किस तरह से सरगर्मियां रहेंगी आखिर में मतगणना को लेकर के, और जो पॉलिटिकल पार्टी है उनका किस तरह का बयान आता है वो भी सबसे पहले बताएंगे कि आखिर में रुझानों के आधार पर किस तरह से दावे किए जा रहे हैं। और ये भी देखने को मिलेगा कभी तक दोनों दलों ने, खासतौर से भाजपा और कांग्रेस ने जो दावा किया है उनकी सच्चाई क्या है और जनादेश क्या है। गांव के लोगों की जो छोटी सरकार बनेगी उसका हर अपडेट सबसे पहले जी मीडिया उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर ग्राउंड जीरो से दिन भर आज अपडेट कराते रहेंगे। दीपाली, ठीक है, बहुत शुक्रिया रामानुज जी जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो तमाम जो तस्वीरें हैं वो जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर हर वो रुझान आपको बताएंगे। दिन भर क्या कुछ सरगर्मियां रहने वाली हैं, क्योंकि तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। अब से कुछ देर बाद यानी 8 बजे से जो काउंटिंग है वो शुरू हो जाएगी और बताया जा रहा है कि 9 बजे के बाद से रुझान आने शुरू हो जाएंगे। तो गाँव की सरकार किसकी बनने जा रही है, इसका जो सटीक रिजल्ट है वो आप तक पहुंचाएंगे।